जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहता है, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो मौन भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय तुम दूसरों पर व्यर्थ करते हो यदि उतना ही अपने सुधार पर लगाओ तो तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जब तक हम किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते वह हमें असंभव ही लगता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया वह सफलता के द्वार पर पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखता वह जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे लोग गलत राह पर चल पड़ बसते हैं, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति भी बिगड़ जाती है। मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है या नरक की यातनाएं सहनी पड़ जाती हैं। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और समय हमेशा बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं उनमें दया होती है। ऐसे लोग जो दिल से अच्छे होते हैं उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ने देती। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। क्या पता जो तुम दे रहे हो वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण समझाते हैं, घमंड से मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता को पिया राज कर जो उस पर अमल करता है उसके सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। भाग्य में जो है वह स्वतः आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। मनुष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवताओं की उपासना करता है, क्योंकि देवताओं की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त मुझसे सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं मैं उनकी ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं जो उन्हें विषयों से विमुख कर मुझ पर विश्वास और प्रेम बढ़ाने में सहायक हो। इसीलिए मेरी भक्ति का फल शीघ्र नहीं दिखता, जिससे साधारण बुद्धि के लोग अन्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं। जैसे हवा की दिशा नाव को भटका देती है वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख मान अपमान में जो शांत रहता है वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। जो द्वेष नहीं करता और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता वह कर्मयोगी सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और सच्ची भक्ति से जीवन को सार्थक बनाओ। यही जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे इस लोक में हो या परलोक में, वह परमात्मा के मार्ग में सदैव आगे बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना ऐसा कर्म है जो एक दिन आपको किसी और के हाथों अवश्य मिलेगा। एक उत्तम दृष्टिकोण वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है मैं उसे वह सब प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। सच्ची मानवता का भाव यही है कि हमें मिला हुआ दुख किसी और को न मिले और हमारा सुख सबके साथ साझा हो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़ी डुआ सच बोलना। इससे तुम्हें सच्चे शत्रु मिल सकते हैं लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म स्वतः हो जाते हैं लेकिन अच्छे कर्मों के लिए प्रयास करना पड़ जाता है। किसी की सराहना या निंदा दोनों तुम्हारे ही लाभ के लिए है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन उसका निर्माता नहीं।
जब निर्णय नहीं लेते तो बुद्धि कई दिशाओं में भटकती है, लेकिन एक बार निर्णय कर लो तो वही कार्य तुम्हारे लिए सर्वोपरि हो जाता है। जैसे हवा की दिशा नाव को भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन जिसका मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र अनेक नदियों के जल से भरने पर भी अचल रहता है, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी भी स्थिर रहता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। उसकी मृत्यु भी परम कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से हार नहीं मानोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, आत्मनियंत्रण में रहो और अपने धर्म का पालन करते हुए सच्ची भक्ति से जीवन को सार्थक बनाओ। यही जीवन का परम सत्य और मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारा समय है, और समय हमेशा बदलता है, इसलिए बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बताते हैं, इस संसार में कई लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना केवल सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। लेकिन जो भक्त सच्चे भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करता हूं कि उनका मन सांसारिक विषयों से विमुख होकर मुझ में प्रेम और विश्वास से भर जाए। मेरी भक्ति का फल तुरंत दिखता नहीं है, इसलिए कुछ मंदबुद्धि लोग त्वरित फल पाने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जो मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हैं वे ही अंततः अपने जीवन को सार्थक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो इसका कारण होता है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनना। कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। केवल नाम से तो हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्मों के बावजूद भी लोग अक्सर आपकी बुराइयां याद रखते हैं। एक उत्तम दृष्टिकोण वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को समझे। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि इस सत्य को समझ लेती है उन्हें चिंता नहीं सताती। जिनकी बुद्धि माया में उलझ जाती है और जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वे मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसे मनुष्य को इस जीवन और अगले जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने भीतर बदलाव के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। वह सुख जो किसी के दुख का कारण बने उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दिए गए उपहार से अधिक मूल्यवान होता है। मौन से कहे गए शब्द वे बातें कह सकते हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। चीजों की कीमत हमें उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उनके खोने के बाद समझ आती है। शब्द शस्त्र से अधिक गहरे घाव कर सकते हैं क्योंकि वे आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब विरोधी शक्तिशाली लगे तब विजय पाने के लिए विवेक और कूटनीति का सहारा लो। माता और पिता ही ऐसे हैं जो सच्चे दिल से अपने बच्चों की सफलता में अपनी खुशी देखते हैं। हमें ना तो अतीत के दुख में उलझना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो आज है बस उसी पल में प्रसन्न रहो। श्री कृष्ण बताते हैं, जीवन में अपने रहस्यों को गुप्त रखना चाहिए क्योंकि साझा किए गए रहस्य कभी कभी मुसीबत बन सकते हैं। मित्रता और प्रार्थना में सदैव शुद्ध नियत रखना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन का कोई भी कार्य केवल कठिन तब लगता है जब तक हम उसे करने का प्रयास नहीं करते। एक दृढ़ कदम सभी बाधाओं को पराजित कर सकता है। जीवन में तब तक मेहनत करो
जब तक हर महंगी वस्तु सस्ती न लगने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध वही है जो आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। प्रेम माफी मांगने में संकोच नहीं करता, लेकिन अहंकार माफी सुनने से कतराता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अच्छे कर्मों के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयों को याद रख सकते हैं। इसलिए अपनी नजर हमेशा अपनी कमियों और दूसरों के गुणों पर रखो। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। सभी को समय मिलता है अपने जीवन को बदलने का, परंतु समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना तय है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे चिंता से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि माया में उलझी रहती है वे सच्चाई से दूर रहते हैं और कष्टों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं बजाय खुद को सुधारने के। वह सुख जो किसी के दुख का कारण बने त्याग देना चाहिए। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। दिल से दिया गया उपहार हाथों से दिए गए उपहार से अधिक मूल्यवान होता है। मौन से कहे गए शब्द वे बातें कह सकते हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। चीजों की असली कीमत उन्हें पाने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है। शब्द शस्त्र से भी गहरे घाव कर सकते हैं क्योंकि वे आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें सिखाता है कि विवेक, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब मनुष्य जीवन में कठिन समय का सामना करता है तब उसे यह समझना चाहिए कि यह समय उसे सिखाने और निखारने के लिए आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म सत्य, निष्ठा और भक्ति से किया जाए वह परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे नेक कार्य करो जो केवल ईश्वर को ही ज्ञात हो। जीवन को समझना सरल नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपनों और सपनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए अपनों से दूर होता है या अपनों के लिए सपनों से, वह सदा सीखता रहता है। यदि किसी के सब्र का इम्तिहान लिया जाए तो यह जान लेना चाहिए कि ऐसा करने वाले को पछताना पड़ डरेगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, धैर्य और समर्पण ही सच्ची विजय की कुंजी है। जीवन उसी के साथ बिताओ जिसके साथ मन को शांति और हृदय को आनंद प्राप्त हो। किसी को इतना मत चाहो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह है जो स्वतंत्रता प्रदान करे, न कि बंधन। अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कर्म करते रहो। यह संसार तुम्हें तभी महत्व देगा जब तुम स्वयं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, माया में उलझा हुआ मनुष्य सच्चा आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जीवन में धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण परिवार और सच्चे मित्र होते हैं। साथ देने का गुण ताले से सीखो जो टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए धूप कितनी ही तेज हो, शांत समुद्र की तरह स्थिर रहो। परमात्मा का आशीर्वाद सदा उन पर रहता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यदि ईश्वर कुछ वापस लेते हैं तो यह समझो कि वह तुम्हें कुछ और बढ़ा और बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्ते और रास्ते दोनों में ठोकर मिल सकती है, लेकिन सही राह वही है जो ठोकर खाकर भी हमें मंजिल तक ले जाए। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, अगर कोई नहीं तो अकेले चलने में भी गौरव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा बल है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती है लोग आते जाते रहते हैं। अच्छे बुरे समय आते हैं लेकिन सफर रुके नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। यही जीवन का सार है कि जब तक ईश्वर के प्रति आस्था और अपने कर्मों पर विश्वास है तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों का ही भागी होता है। जो व्यक्ति हमेशा चिंता और अशांति में रहता है वह अपने ही गलत कर्मों का फल भोगता है।
हमारे दुखों के 5 कारण हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। 1. जब हम केवल अपने मनचाहे की प्राप्ति को ही प्रभु की कृपा मानते हैं और विपरीत परिस्थितियों में प्रभु को दोष देते हैं, यह हमारा पहला दुख का कारण है। 2. दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की सोच रखना, यह दूसरा दुख का कारण है। 3. वर्तमान में जो प्राप्त है उसे खोने का भय और जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता करना, यह तीसरा दुख का कारण है। 4. जो करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद भरी आदत चौथा दुख का कारण है। 5. जब किसी सुंदर घटना का श्रेय हम स्वयं को देने लगते हैं और अपने अहम को बड्ढा सा मानते हैं, यही 5वां दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड्ढा धन है, संतोष सबसे बड्ढा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड्ढा मित्र है। भगवान के आदेशों का पालन करने वाले व्यक्ति जीवन में सदा संतुष्ट रहते हैं। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति संतोष करता है उसे कोई दुख नहीं तोड़ सकता। जीवन में यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई सहारा हो, लेकिन यह जरूरी है कि हम स्वयं अपने कर्मों में विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह अपने जीवन के रिश्तों को खो देता है। माफी मांगने और दूसरों को माफ करने से ही मनुष्य का मन निर्मल होता है। समय का महत्व समझें। यदि समय आपके पक्ष में है तो अहंकार से बचें, और यदि समय प्रतिकूल है तो बुरी संगति से दूर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। त्याग करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में रिश्ते और विश्वास को बनाए रखने के लिए ठंडा दिमाग जरूरी है। जैसे बर्फ को ठंडा रखकर ही उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वैसे ही रिश्तों को ठंडे मन और प्रेम से संभालना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझो कि भगवान ने आपको चुना है। सत्य का पालन करें। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। भगवान कहते हैं, जब मैं तुम्हें कुछ वापस लेता हूं तो इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हूं। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें। जीवन में कठिनाइयां हमें यह सिखाने के लिए आती हैं कि हम अपनी सही जगह पहचान सकें। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलें, और यदि कोई ना मिले तो एक योद्धा की तरह अकेले आगे बढ़े। यही श्री कृष्ण का संदेश है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ये ज्ञान भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहें। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लें कि वह रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन एक यात्रा है। जैसे रेलगाड़ी में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, पर यात्रा चलती रहती है। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छा समय भी गुजर जाएगा और बुरा समय भी। हमें अपनी आस्था और कर्म में स्थिर रहना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, जीवन में अपने सपनों का पीछा करो, अपने कर्म पर विश्वास करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनाओ। प्रकृति हमें सिखाती है कि या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया कि जो भी कर्म करो निष्काम भाव से करो। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से स्वयं को देखते हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हर व्यक्ति में मेरा ही अंश है। जब ऐसा देखोगे तो लोग उतने बुरे नहीं लगेंगे जितना तुम समझते हो। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि अहंकार तुम्हें सबसे बड़ा शत्रु बना देता है। अगर तुम्हारी कृति श्रेष्ठ हो तो शांत रहना। जैसे एक योगी अपनी सिद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटता, वैसे ही अपनी उपलब्धियों को गहनता से संभालो। जमाने की नजर में थोड़ा सा आत्मविश्वास रखो। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य में अडिग रहो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। उनके शब्दों की जगह अपने कर्मों का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण का वचन है, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही विजयी होता है। जीवन में खुशी और गम के बीच संतुलन बनाकर चलो। कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को यही सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं।
अगर किसी को सच्चा आनंद देना चाहते हो तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करो। श्री कृष्ण ने गोपियों और अपने भक्तों को यही प्रेम सिखाया कि जब देने का भाव पवित्र हो तो चिंता मत करो। कर्म में निष्ठा और भक्ति में विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जीवन में लक्ष्य का सही होना आवश्यक है। जैसे अर्जुन के तीर की दिशा केवल मछली की आंख पर थी, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का केंद्र केवल तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया, संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि संतोष और प्रेम का भाव मन में हो तो कोई दुख तुम्हें हरा नहीं सकता। भौतिक चीजें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो प्रेम और ज्ञान तुम अर्जित करते हो वह सदा अमर रहता है। धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे कर्म और पुण्य अर्जित करना। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि धन और दौलत केवल साधन है, साध्य नहीं। रिश्ते हो या स्वाभिमान, दोनों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यही सिखाया कि रिश्तों में प्रेम और निष्ठा हो तो वे कभी टूटते नहीं। समय बलवान है। श्री कृष्ण ने कहा, काल के अधीन सब है, इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और कठिन समय में धैर्य रखो। यह संसार एक मेला है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जो सच्चे हैं वही अंत तक साथ निभाएंगे। ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त होता है उसे स्वीकार करो। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, श्री कृष्ण की भक्ति और उनका स्मरण करते रहो। यही तुम्हें सबसे बड़ा बल और आनंद प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख और शांति केवल अपने परिश्रम और ईमानदारी से कमाई गई चीजों में है। जब तुम अपने कमाए हुए धन से कुछ प्राप्त करोगे तो तुम्हारे शौक अपने आप सीमित और संतुलित हो जाएंगे। कृष्ण ने गीता में कहा, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। विश्वास और मेहनत में संतुलन होना चाहिए। जो मेहनत के बिना आस लगाते हैं उन्हें केवल धोखा ही प्राप्त होता है। नियत का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर को केवल तुम्हारी नियत दिखती है, तुम्हारा दिखावा नहीं। इंसान दिखावे से प्रभावित हो सकता है, लेकिन भगवान केवल सच्चाई और निस्वार्थ भाव से खुश होते हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो। जैसे श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, सच्चाई, धैर्य और कर्म को अपनाओ। यही जीवन में सफलता और आनंद का मार्ग है। मुश्किलों से घबराकर भाग जाना जीवन का रास्ता नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच और जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह कहानी एक गुरुकुल की है, जहां श्री कृष्ण के आदर्शों से प्रेरित गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ सत्य सिखाने के लिए अनोखे तरीके अपनाते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं 2 वर्षों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। जाने से पहले मैं आप सभी को एक परीक्षा देना चाहता हूं। यह सुनकर सभी शिष्य उत्सुक हो गए। गुरुजी ने 2 शिष्यों को आगे बुलाया। उन्होंने पहले शिष्य को गेहूं के कुछ दाने दिए और कहा, बेटा, इनका ध्यान रखना। जब मैं लौटूं तो मुझे यह बढ़े हुए दिखने चाहिए। शिष्य ने उन दानों को गुरुजी की अमानत समझकर प्रणाम किया। दूसरे शिष्य को भी गुरुजी ने वही दाने और वही निर्देश दिए। दोनों ने गुरुजी के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और अपनी अपनी राह पकड़ दी। पहला शिष्य अपने कमरे में लौटा और सोचने लगा। उसने दानों को संभालने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। उसने एक डिब्बी में उन्हें सुरक्षित रखा, रोज उनकी पूजा की और उन्हें भगवान के प्रतीक की तरह सम्मानित किया। उसे पूरा विश्वास था कि वह गुरुजी की अमानत का सही आदर कर रहा है। दूसरा शिष्य जब गांव पहुंचा तो उसने अपने पिता से खेत का एक हिस्सा मांगा। उसने उन दानों को खेत में बो दिया। समय के साथ फसल तैयार हुई तो उसने उन्हें फिर से बोया। इस तरह वह लगातार मेहनत करता रहा और हर बार नई फसल उगती गई। वह इस बात को लेकर दृढ़ था कि गुरुजी के लौटने पर वह उन्हें प्रसन्न करेगा। 2 वर्ष बीत गए। गुरुजी तीर्थ यात्रा से लौटे और पूरे गुरुकुल में उत्सव का माहौल बन गया। सभी शिष्य गुरुजी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया। पहला शिष्य दौड़ता हुआ अपने कमरे से डिब्बी लेकर आया।
उसने डिब्बी को गुरुजी के सामने रखते हुए कहा, गुरुजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैंने इन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से संभाला है। गुरुजी ने डिब्बी खोली और देखा कि दाने खराब हो चुके थे। उनका चेहरा उदासी से भर गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये जीवन का अपमान है। तुम्हें सिर्फ इन्हें संभालना नहीं था, बल्कि इन्हें बढ़ाना भी था। पहला शिष्य स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत गुरुजी को निराश करेगी। फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा, तुमने क्या किया? दूसरा शिष्य विनम्रता से बोला, गुरुजी, मैंने इन दानों को खेत में बो दिया। हर बार फसल तैयार होने पर उन्हें फिर से बोता रहा। अब मेरे पिता बैलगादी में अनाज लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में बैलगादी आ गई, जिसमें अनाज के बोरे भरे हुए थे। गुरुजी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, वाह, तुमने सही मायने में मेरी बात को समझा और उस पर अमल किया। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जो तुम्हारे पास है उसे बढ़ाना। फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, यह कहानी केवल गेहूं के दानों की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की कहानी है। पहले शिष्य ने मेरी बात को सतही रूप से लिया और सिर्फ संभालने में लगा रहा, लेकिन जीवन का असली मकसद आगे बढ़ाना और ज्ञान को कर्मों में ढालना है। दूसरे शिष्य ने इसे समझा और अपने कार्यों में उतारा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है। जो ज्ञान अर्जित किया है उसे जीवन में उतारो। यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो जो सीखा है उसे अमल में लाओ, वरना पछतावा ही हाथ लगेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने आचरण में उतारना जरूरी है। हर दिन कुछ नया सीखें और हर दिन आगे बढ़ें। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं। जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है वही सच्चा साधक है। दोस्तों, जीवन में खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश करना सीखें जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो उसे अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। याद रखें, ईश्वर की कृपा का मार्ग कभी बंद नहीं होता। तो आइए श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर जीवन को नई दिशा दें और हर परिस्थिति में अपने कर्मों से आगे बढ़ें। यही सच्चा जीवन है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमें टूटने का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, टूटने का मतलब समाप्ति नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि जीवन में परिवर्तन दो कारणों से होता है। जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या जब कोई प्रिय व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें धन संपत्ति का विचार आता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख मन की शांति में है। जब दिन समाप्त होता है तब हमें यह समझ आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ ईश्वर के साथ अपने संबंध में है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि पृथ्वी पर हम केवल मेहमान हैं, मालिक नहीं। समय, परिस्थितियां और लोग सभी बदलते रहते हैं और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। प्रेम का सबसे बड़ा रूप किसी को निस्वार्थ प्रेम देना है। संघर्ष से हमें जीवन का अर्थ मिलता है और संस्कार हमारे व्यक्तित्व को संवारते हैं। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले दुख सहा है वही सच्चे अर्थ में जीवन का मूल्य समझ सकता है। माफी मांगने वाला सबसे बहादुर होता है और माफ करने वाला सबसे मजबूत। हमारे भीतर इतनी विशालता होनी चाहिए कि दूसरों के दुख और प्रेम हमारे दिल में समा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जीवन में हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। बिना कर्म के कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि चिंता करने का अर्थ ईश्वर की योजना पर शंका करना है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन माने और उसे पूरे उत्साह के साथ जी। वे कहते हैं, हर व्यक्ति के पास सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। जीवन में सच्चे आनंद के लिए हमें अपने कर्म और विचारों में शुद्धता लानी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार, अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो तुम्हारा मन मंदिर है, अगर आचरण अच्छा है
तो तुम्हारा तन मंदिर है, और अगर व्यवहार अच्छा है तो तुम्हारा धन मंदिर है। दुनिया में अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तुम्हारी तारीफ करें या ना करें। सूरज भी बिना किसी प्रशंसा के हर दिन उगता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर इंसान को अपनी जीवन की जंग खुद लड़नी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, और यह भी मत सोचो कि तुम सब कुछ हो, लेकिन यह जरूर सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि उससे दोबारा धोखा न खाओ। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगी। जीवन में कभी किसी को तकलीफ मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को खुश रखने का प्रयास करता है वह खुद भी खुश रहता है। इसलिए अपने कर्मों से इस संसार को सुंदर बनाओ। जिंदगी में की गई गलतियां हमें सोचने, बोलने और सही निर्णय लेने की शिक्षा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों से सीखना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल का साफ होना पवित्रता का प्रतीक है। भूल जाना क्षमा का रूप है, और माफ करना किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी महानता है। खामोशी हार नहीं बल्कि आत्मसंयम और धैर्य की निशानी है। यह सब संस्कार और परवरिश का प्रमाण है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में गलती करना सरल है, लेकिन उसे स्वीकार करना महानता की निशानी है। दूसरों की गलतियों को समझना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को मान लेना कठिन। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसे समय रहते प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अनमोल है और समय उसका सबसे बड़ा खजाना। जो समय का सम्मान नहीं करता उसे पछतावा ही मिलता है। जीवन मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है, इसलिए हर अवसर को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। किसी के साथ रिश्ता बनाते समय यह समझना जरूरी है कि जब वृक्ष सूख जाते हैं तो पक्षी भी अपना बसेरा छोड़ देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का उपदेश है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। जब तुम किसी का भला करोगे तो वह भला किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। इंसान ने समय से पूछा, मैं क्यों हारता हूं? समय ने उत्तर दिया, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर समय चलता रहता हूं। यदि तुम भी मेरे साथ चलते रहो तो कभी हारोगे नहीं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। निरंतर कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सफलता तुम्हारे प्रयासों में ही निहित है। जो समय के साथ चलता है और अपने कर्मों में लगा रहता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। बस भरोसा रखो, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।